हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका गलत मफहूम लिया जाता है, ला इकराह फिद्दीन। तो इसका जो मफहूम लिया जाता है अमूमी तौर पे वो ये है कि दीन में कोई जबर नहीं है, और जबर से मुराद मज़हब बेजार तबका ये लेता है कि किसी किस्म का कोई कानून और कोई ज़ाब्ता जो मज़हब आयद करता है वो नहीं है। तो ये मौलवियों की पैदा करदा सख्ती है और उन्होंने दीन को मुश्किल बना दिया है। और हुदूद व ताज़ीरात, क़वानीन, ज़वाबत, चोर का हाथ काटो, ज़ानी को संगसार करो, कोड़े मारो हद्द कज़फ़ में, और मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर मुख्तलिफ़ इबादतों का लज़ूम। तो ये क्या है जब कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, जो मर्ज़ी करो। तो ये इसका मफ़हूम निकाला। और एक तबका ऐसा है कि जो दीन को इस तरह पेश करता है और इस तरह से दीन को लोगों के सामने रखता है कि जिस तरह दीन पर अमल करना कोई आसान काम नहीं, और उसको वो मुश्किल इतना बना देता है कि लोग घबरा जाते हैं कि हम तो फिर दीन पे नहीं चल पाएंगे, चंद लोग ही दीन पे चल सकते हैं। जबकि ये दोनों चीज़ें इफ़रात व तफरीत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आयत करीमा का सही मफ़हूम ये है, ला इकराह फिद्दीन का मतलब ये है कि दीन कबूल करवाने में किसी पर सख्ती नहीं की जाएगी कि तू ज़रूर मुसलमान हो। ये इसका मफ़हूम। अब कोई दीन कबूल कर चुका है और फिर अहकाम शरिया उसके ऊपर नाफिज होंगे तो ये तो होंगे, तो इस पर ये नहीं है कि अब उस पर सख्ती नहीं की जाएगी। जो इस जामिया में, इस दरसगाह में दाखिल नहीं होता, पढ़ना नहीं चाहता, तो हम उसको धक्के से घर से उठा करके यहाँ दाखिला नहीं दे सकते। जिसकी मर्जी हो आए और जिसकी मर्जी हो ना आए। लेकिन जो शख्स यहाँ आके दाखिल हो गया, फिर यहाँ जो हमने ज़वाबित और क़वानीन बनाए हैं उनका वो पाबंद होगा, इसलिए कि वो अपनी मर्जी से आया है और उसने यहाँ आकर के दाखिला लिया है। तो अब वो कहे कि मैं नहीं मानता, तो वो बागी कहलाएगा। तो इस्लाम के अंदर किसी को सख्ती से दाखिल नहीं किया जाएगा, तरगीब दी जाएगी। और कुरान मजीद की इस आयत करीमा को अगर पूरा पढ़ें तो सारा मफहूम वाज़ेह है। ला इकराह फिद्दीन, दीन लाने के हवाले से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत का रास्ता गुमराही से मुमताज़ होके वाज़ेह हो चुका है। अब जिसका जी चाहे वो ईमान लाए और जिसका जी चाहे वो कुफर करे, ये उसकी मर्जी है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी के दिल में कुफर पैदा ही ना होता, सब मुसलमान होते। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू की हिकमत ये नहीं है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हक के रास्ते वाज़ेह कर दिए। अब जिसकी मर्जी हो वो कुफर के रास्ते पे चले, जिसकी मर्जी हो वो इस्लाम के रास्ते पे चले। उसकी इस मर्जी की वजह से ही तो जज़ा व सज़ा है। अगर उसकी मर्जी सलब कर ली जाए और वो ईमान लाने पे मजबूर हो तो फिर उसका ये कमाल कौन सा हुआ? तो कमाल तो यही है कि दोनों रास्ते हैं और दोनों रास्ते से दिखाई दे रहे हैं, और वो अपने इख्तियार से खैर का रास्ता इख्तियार करता है तो जज़ा मिलेगी, और अपने इख्तियार से बुराई की राह पे चलता है तो उसको जो है वो सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर उसका इख्तियार ही नहीं है बुराई के रास्ते पे चलने का, तो फिर उसको सज़ा क्यों दी जाएगी? तो ये बात जहन में रखिएगा, ये इख्तियार पर जज़ा और सज़ा। तो आयत करीमा का मफहूम ये बताता है कि जो चाहे वो हक पे आए, इस पे मजबूर नहीं किया जाएगा। बाकी अहकाम शरिया पर अमल पैरा होना तो ये एक अमर आखिर है। तो ये सरासर नफसानी ख्वाहिश है कि इस्लाम हमारे ऊपर कोई पाबंदी न लगाए, जिस तरह हम चाहें उस तरह ही चले और हमारी ज़ुबान पे कलेमा भी जारी रहे। मैं भी होटल में पियो, चंदा भी मस्जिद में दो, शैतान भी खुश रहे, खुदा भी नाराज़ ना हो। ये कैसे हो सकता है? तो ला इकराह फिद्दीन का जो मफहूम लोगों ने तराश लिया कि इस्लाम का कोई ज़ाब्ता कानून हम कबूल नहीं करेंगे, हम ख्वाहिश और मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर करेंगे, ये सरासर दीन की मंशा के बरक्स है। हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।